जी हम रेडी हैं और ये हमारा होटल था। होटल के दो फ़ायदे थे, एक तो यहाँ पर रूम भी मिल जाता है, ऊपर से डोरमेट्री भी। रूम का जो प्राइस था वो 1000 के नियर अबाउट था, बट सीज़न ऑफ है। बट यहाँ पर जब सीज़न होता है रत्नागिरी के अंदर तो यहाँ पर रूम का प्राइस है वो 1800, 2000, 2200, 2500 रुपये चला जाता है। और डोरमेट्री का जो प्राइस था वैसे 400 रुपये मांग रहे थे पर पर्सन, बट हमने नेगोशिएबल किया 300 रुपया और दोनों का लगा हमारा 600 रुपया। डोरमेट्री में 4 बेडरूम थे बट वहाँ पर कोई आया ही नहीं है, सारा रूम वो हमने ही रख लिया। तो उसका तो हमने पे किया 600 रुपये। कल रात भी हमने यहीं से डिनर किया था और अब भी हमने यहीं से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। रत्नागिरी को एक्सप्लोर करते हैं, बट सीज़न ऑफ की वजह से यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बट कुछ ऐसी जगह हैं जो हमने फाइंड की हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उनको देखकर आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमने वो जब मार्क करी थी तो हमने देखा था कि वाह कितनी अच्छी है और वहाँ पर हम डेफिनेटली जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल और स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टाइम हो चुका है हमारे पास 9:20 सुबह के, और सुबह से ही हमने ये तैयारी कर ली क्योंकि हमारा मकसद था गोवा पहुंचना। तो कोशिश है आज शाम को या फिर कल दोपहर तक हम गोवा तक पहुंच जाएंगे और गोवा जाकर आपको दिखाएंगे वहाँ की फेमस और जो भी वहाँ पर देखने लायक है सब प्लेसेस। चलो जी, सुबह की सवेर चलते हैं। बाइक वगैरह अपने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बाइक में दिक्कत ये है कि इसका जो मगलैल है वो फिर लीक करने लग गया। और यहाँ पर तो समुंदर के साथ साथ जो हमने रास्ता लिया है यहाँ पर तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। लेट्स सी कि अब गोवा जाकर कुछ अच्छा हो जाए तो तब तक जो मगलैल है इसका निकलता रहेगा। और ऊपर से तेल हो चुका बिल्कुल ख़त्म, 17 देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये सिर्फ पंप के पास ही जाएगा और 17वां टैंक हम भरवाएँगे इसमें। हैं, अरे मुरला टायर पंचर हो गया। ओह शिट मैन। भाई वाला बाइक का टायर पंचर हो गया और मेरा वेट कम है इसलिए मैं बाइक चला रहा हूँ। धीरे धीरे लेके चलते हैं। कहते हैं कि 5 मिनट की दूरी पर है पंचर वाला और मेरा वेट कम की वजह से मैं बाइक चला रहा हूँ बाई वाली, और बाइक चला रहा है अपनी X+। अब पंचर वाला मिल जाए बस। सुबह सुबह नुकसान हो गया। कहाँ पर होगा पंचर वाला, देखते हैं कहाँ पर देखने को मिलता है। चलो चलो, अरे अपने बैग लूज़ हो रखे हैं भाई, इनको सही करना है सबसे पहले तो। आराम 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 से चलते हैं, आराम आराम से। कम से कम आधा घंटा हमने यहाँ पर वेट किया और आधे घंटे के में कम से कम 10 ऑटोज़ यहाँ से निकल गए पंचर लगा कर। और अभी भी यहाँ पर 2 ऑटो और खड़े हैं और 2 के वो भाई टायर पकड़ कर बैठा है कि भाई मैं पंचर लगाता हूँ, तुम लोग आधा घंटा और वेट करो। अब हमने उसको रिक्वेस्ट वगैरह की है कि भाई चेकआउट तो कर ले, कहीं पंचर तो नहीं है। अब भाई लगा पड़ा है। लेट्स सी कि कितना टाइम में ये पंचर देखता है या पंचर निकालता है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शिव शर्ट्री, और ये नहीं पता ये फोर्ट है या क्या है। मे बी फोर्ट बिल्कुल आगे है जहाँ पर एक वो मंदिर है और ये एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाई जा रही है। मतलब वहाँ पर ऊपर एक किश्ती बना रखी है उन्होंने एज ए टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ये सब कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है, बट ये तब का नहीं है। अगर तब के टाइम का हमें देखना है तो हमें इससे आगे आना होगा। उसके उस साइड हमें समुंदर देखने को मिल जाता है, जो फोर्ट है वो आगे देखने को मिल जाता है। तो भी हम पीछे देख कर आए ना, वो चीज़ रेगुलर ही नहीं है, वो चीज़ आर्टिफिशियल बनाई जा रही है लोगों द्वारा। बट जो आप पुराने जो का देखना चाहते हो, शिवाजी महाराज का देखना चाहते हो फोर्ट या फिर कह सकते हो किला, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आगे आना होगा। अगर वहाँ पर रुकोगे तो उसकी इन फ्यूचर, अभी तो वो बन रहा है, इन फ्यूचर उसकी टिकट वगैरह भी लग सकती है या कुछ मैनी मोर थिंग्स भी निकल कर आ सकती हैं आगे। बट जो मेन है वो ये है जहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं। लेट्स यसी यहाँ पर हम पार्किंग में अपना बाइक लगाते हैं, देन वहाँ चलते हैं। बाइक हमने वहाँ पर अपने कर दी है पार्क, और यहाँ पर एक किला है, किले के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है। और किले की जो चारदीवारी है वाइट ब्लैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यहाँ पर भी और ऊपर भी। ऊपर 2 हाथी बने हुए हैं मंदिर के बाहर रखवाली करने के लिए। चलो पहले एंट्री पॉइंट से सीढ़ियाँ चढ़कर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है। जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ से भी काफ़ी ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है। राइट साइड इसके समुंदर है, अरब सागर,
और लेफ्ट साइड ही इसकी 3 दीवारें। क्या इसकी खासियत है ये तो आपको किले में अंदर जाकर ही दिखाएंगे। एंट्री पॉइंट से हमने कर लिया और कुछ इस टाइप से किला हमें देखने को मिल जाता है अंदर से। यहाँ तो देखने को यही मिल रहा है जिस तरीके से पाइप लगी है, पानी वाला खूह हो सकता है, और वहाँ पर बनी है केव, मतलब एक गुफा बनी हुई है। वहाँ पर पत्ते वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी हैं। चलो वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, आगे चल के देखते हैं कि आगे हमें लास्ट वन स्टेज पे क्या देखने को मिलता है। और ऊपर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड हिंदू धर्म का एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर का नाम है श्री देवी भगवती मंदिर, किला रत्नगिरी। किले के अंदर ज़्यादा कुछ तो देखने लायक यहाँ पर है नहीं है, बस ये ऊंची ऊंची साइड पे दीवारें बना रखी हैं। छत्रपति शिवाजी ने ये किला है जो विन किया था, और कहा जाता है यहाँ पर झांसी की रानी, जो काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम पे मशहूर रही है और आज की डेट में भी है, और कहते हैं कि वो भी यहाँ पर आकर रह कर गई है, और मे बी 1857 के बाद जब उन्होंने एक जंग वगैरह हुई थी। और इस किले के एक साइड दीवार है, उस साइड, और 3 साइड ये समुद्र से घिरा हुआ है। जिस लाइक जैसे हम देख रहे हैं ये अरबियन सिया आ गया, या अरब सागर कह सकते हो, अरबियन सिया कह सकते हो। इस साइड अरबियन सिया देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ऐसे कुछ रेडे बुर्ज बने हुए हैं। वहाँ पर कुत्तों की लड़ाई हो रही है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ें। चलो बाद में देखेंगे वहाँ पर जाकर। और यहाँ पर ऐसे कुछ रोडे बुर्ज बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, उस बारी में बैठकर पिक्स वगैरह क्लिक करते हैं। छोटे एक बारी कह सकते हो जहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। 3 खिड़कियों पे तो जाली लगी है, शायद इस खिड़की पे भी जाली लगी हुई थी, पर इसको तोड़कर यहाँ पर रखा पड़ा है। अगर यहाँ से इस खिड़की से व्यू देखते हैं तो समुंदर का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा हमें खूबसूरत देखने को मिल जाता है। चारों तरफ वहाँ पर किश्तियाँ चल रही हैं, और समुंदर के अंदर जो उसका शोर है ना पानी का, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है एक अपने बॉडी को या फिर अपने माइंड को, क्योंकि जो उसकी पानी की छल्ले हैं ना, या फिर पानी है, वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा है इन पटड़ियों के साथ। यहाँ पर जो पटड़ियाँ बनी हुई हैं, या फिर ये कह सकते हो दीवारों के साथ, और ये अरबियन सिया दूर तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस किले को कोई लूट नहीं पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसके सभी साइड में 3 साइड तो समुंदर है, और समुंदर के साइड से अगर कोई आ भी जाता था तो उसको वो मार देते थे, मतलब ऊपर चढ़ाई करने लगता था। तो यही एक वजह कि जो सिर्फ ओनली एक दीवार बचती थी जो दूसरी साइड है, वहाँ से उसको आने नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पर सैनिक ऑलरेडी बहुत थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं इस किले की दीवार के साथ साथ कि समुंदर और कहाँ तक लगता है। समुंदर की वाइब्स बड़ी अच्छी आ रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ना सर यहाँ पर आकर। और तो कुछ है नहीं, चलो समुंदर ही देख लेते हैं दूर तक। क्या कहना है आपका इस जगह को लेकर? क्या कहना है? यहाँ पर घर बसाने के बारे में सोच रहे हो या नहीं? नहीं, मच्छियां वालियां खाते, रोटी नहीं मिलती, स्मेल गंदी आती है ना काफी ज्यादा। बाकी व्यू खूबसूरत आ, जिੱਥੇ तक निगाह ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਦਾਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਗਾ, ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਬੇੜੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ बड़ी शिद्दत लाई होनी है जद तैनू उस बनाया सी, पता नहीं कुदरत की सोच के बनाई रब ने, है ना? सही गल, सोहनी बहुत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। आगे आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना बिल्कुल। कलाओ बस कलाओ धुआं जा वो रखा, मतलब की कहते हैं धुआं ही कह लो, चल तुम वही क्लाउड आ गए, बदल पानी भरन आए हुए आ। फिर बारिश होगी पंजाब में, और वैसे भी पंजाब में काफी बारिश हो रही है राइट नाउ। बात है यार, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ से, काफी ज्यादा क्लीन और ठंडी ठंडी हवा। वाह, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इसकी तीसरी साइड है, ऑपोजिट की तीसरी साइड है, जिसमें बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और आगे ये बेर वगैरह लगे हुए हैं, बेर के पौधे, यहाँ पर पेपर लगा हुआ है। इस साइड भी कंडे वाली तार लगी हुई है, मतलब कुदरत की, आर्टिफिशियल नहीं कह सकते। यहाँ से नीचे तो जाते होंगे लोग, बट हमें कोई रिस्क लेने का शौक नहीं है। गिर गया तो मुझे कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि ये पानी अंदर को खींचता है। पीछे अंकल बता रहे थे हमें, बट काफ़ी खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा। कोल्ड ड्रिंक और अच्छी सांस लेने के लिए। और भाई कहता है मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते आप, ओनली कैश। तो मेरी जैकेट पड़ी है वहाँ, तो आप तब के लिए 10 मिनट के लिए इनको गिरवी रख लो यहाँ पर 30 रुपए में, मैं अभी आपको निकाल के देता हूँ, ठीक है? 30 रुपये कहने करता, सिर्फ 5 मिनट के लिए। किले से बाहर आने के बाद बिल्कुल आगे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पर वॉच टावर लगा हुआ है, वो बिल्कुल ऊपर। वैसे इसको ट्रैक करके जाते हैं, सो तब वहाँ पर पहुँच पाते हैं, बट बाइक है तो वहाँ पर बाइक भी चली जाएगी। अब बार बार मुझे हेलमेट के ऊपर गोप्रो लगाना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अब कोशिश करते हैं डायरेक्ट, अगर बाइक वहाँ पर चले ही गए तो हमारे लिए बेस्ट है। बैलेंस ख़राब होने का खतरा रहता है, इसलिए हम बाइक को ट्रैक के ऊपर। अब चलते हैं समुंदर का फुल व्यू पॉइंट देखने के लिए।
यहाँ पर तो काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थी, बट 2 रास्ते हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो हम एक रास्ता चूज़ करेंगे जो बाइक वाला होगा। तो हम ट्रैक वाला नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। ये अरबियन समुंदर वही जहाँ से हम अभी आए हैं, आगे वही आर्टिफिशियल चीज़ बन रही है जो आने वाले समय में तैयार हो जाएगी। और ये रास्ता जाता है ट्रैक का, जहाँ पर वो लोग आपको आगे सामने से देखने को मिल रहे हैं और ये चल कर आ रहे हैं वहाँ से। अब भाई कह रहा था कि आगे जाकर राइट लोगे। अरे बाप रे कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। मोटरसाइकिल का बैलेंस ना बिगड़े बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया ना तो बहुत ज़्यादा नीचे जाके गिरेंगे। फर्स्ट गियर में लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट गियर में, और ऊपर के ऊपर चलते जा रहा हूँ बस। आगे फिर जाकर वैसी ही ऊंचाई है बड़ी सारी। चलो घूम जा, घूम गया भाई। अरे ओह वाह रे वाह, क्या बात है, कितनी ज़्यादा गंदी ऊंचाई थी यार। तो इसीलिए हमने ट्रैक वाला रास्ता नहीं लिया। एक तो एनर्जी बहुत लगती है यार। और वो सामने दिखने को मिल गया हमें वॉच टावर। अब वॉच टावर के पास बिल्कुल हम अपनी बाइक है जो लेकर आ चुके हैं। तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा सही लगा हमें। तो मतलब ठीक है, पहले गियर में, अब जैसे पहले गियर में ऊपर ले आए, सेम वैसे ही पहले गियर में इसको नीचे ले चलेंगे। सेम ऐसे तख्तियाँ हमें हर जगह पर देखने को मिलती हैं। वो आ गया फिर समुंदर, और आगे हमारे है ये वॉच टावर, लाइट हाउस भी कह देते हैं शायद इसको। अब ये समुंदर के ऊपर निगाह रखने के लिए बना होता है, बट बुरी किस्मत है, बाइक खुद तो अंदर चला गया और हमें ये संगली लगा गया। पता नहीं हमें देखकर लगाई है या वैसे लगा दी, बट यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे क्लोज्ड फॉर विजिटर्स ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क, कि अभी काम चल रहा है आज और यहाँ पर बंद है। तो डेली यहाँ पर कोई डेट नहीं है। टुडे का मतलब डेली, जो नया कल के दिन आएगा वो भी यही रीड करेगा, परसों आएगा वो भी रीड करेगा। अब पता नहीं कब ओपन करें। भाई आप तो खुद खाना वगैरह लेके जा रहा है, वो इसके मज़े हैं भाई। चले हम अब शहर को नहीं चलिए हैं, शहर को नहीं चलते हैं। हाँ सिटी में चलते हैं। अभी यहाँ पर है नहीं है, सब जगह पे यही देखने को मिलेगा, बंद बंद बंद। हो सदा सानू बंद मिल। दीवार के इस साइड भी हमें समुंदर देखने को मिलता है, और उस किले से हम अभी वापस आए हैं। वो जो सामने हमें देखने को मिल रहा है उस साइड सभी समुंदर है, और इस साइड भी दूर तक समुंदर है। बस ये कि दीवार है जो हमें मिडल में देखने को मिल रही है। अब ये रास्ता फिर वही है अब बिल्कुल नीचे को जाएगा। तो मैं पहला गियर नहीं करूँगा, आते हुए मैंने गलती कर दी। दूसरा गियर रखना चाहिए, चाहे आपने चढ़ाई चढ़नी है चाहे आपने चढ़ाई नीचे जाना है। उसका रीज़न है, नहीं तो आपका जो क्लच प्लेट्स हैं जहाँ कस्टम वगैरह होते हैं जो इसमें, वो बिल्कुल खिलर जाएंगे और आपकी राइड बीच में रह जाएगी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो, वैसे तो हम अभी तो थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, बट आगे वाला बंदा अपने ज़्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि उसने ज़्यादा पहाड़ियाँ हमसे ज़्यादा कवर करी हैं और हमने थोड़ी सी कम करी हैं। फ़र्क यही है क्योंकि उनकी ज़्यादा स्किल तो पावरफुल है, और एक उनका बाइक है जो थोड़ा सा नीचे को है, और अपना बाइक की हाइट है जो वो थोड़ी सी बड़ी है। अब फ्रंट ब्रेक बैक ब्रेक का ही काम करेंगे। चलो, और बाइक खुद भाग रहा है। मैंने क्लच नप लिया तो बाइक की स्पीड है डबल हो जाएगी, डबल की बजाय ट्रिपल ही हो जाएगी। वो देखो, अब फ्रंट ब्रेक बैक ब्रेक, मैं ज़्यादा फ्रंट का यूज़ करूँगा क्योंकि बैक ब्रेक के लेदर जल्दी गर्म हो जाते हैं और फ्रंट का हम इतना यूज़ नहीं कर पाते। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है। हम आए हैं उस इंसान के घर जिनका भी बहुत बड़ा, एक कहते हैं कि महाराष्ट्र को आज़ाद कराने में, फ्रीडम दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि वो इंसान यहाँ पर 10 साल तक रहे थे और ये उनका जन्म स्थान है, और यहाँ पर वो 10 साल तक अपना जो बचपन था उन्होंने यहाँ पर गुजारा था। गणपति बप्पा मोरिया जो लोग मनाते हैं, बहुत बड़ा उनके साथ इनका संबंध है। अगर यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है लोकमान्य तिलक बर्थ प्लेस महाराष्ट्र टूरिज़्म। आगे इन साइड में भी अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट हम जा सकते हैं। आगे उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। चलो बाइक यहाँ पर लगाते हैं साइड पे और फिर चलते हैं हम अंदर। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पर जाकर ही देंगे। यहाँ पर आगे उनका स्टैचू बना हुआ है, बट आगे हम जाएंगे नहीं। और इस साइड दरवाजे से अंदर आते ही लेफ़्ट साइड हमें देखने को मिल जाती है कुछ तस्वीरें बड़ी हुई है। जैसे वहाँ पर गांधी जी पड़े हुए हैं, वहाँ कुछ स्टैचू लेकर खड़े हैं, और वहाँ पर लिखा हुआ है केसरी मराठा, और ऊपर गणपति जी की उन्होंने हाथ में पकड़ रखी है। तो ये इनकी कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, छत्रपति महाराज की बनी हुई हैं, जवाहरलाल नेहरू की बनी हुई हैं, वो गांधी जी है जेल के अंदर बंद है वो उनकी बनी हुई है। कुछ तस्वीरें हमें यहाँ पर स्टैचूज़ बनने का देखें। अगर घर की बात करें तो घर काफ़ी सुंदर है, उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ है। और राइट साइड भी वही खिड़कियाँ वही दरवाजे लगे हुए हैं, और लेफ़्ट सामने फ्रंट पे भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। चप्पल वगैरह उतार के फिर ही हम आगे जा सकते हैं।
बिल्कुल फ्रंट ऑफ तिलक जी की स्टैचू के सामने बैठे हैं, बट इनसाइड अंदर वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और देखा जाए घर बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। कहा जाता है कि केसरी न्यूज़पेपर के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा। केसरी जो सबसे पहले संपादक हैं या फिर कह सकते हैं स्टार्टअप जिन्होंने किया, वो तिलक जी ने करा था केसरी न्यूज़पेपर के बारे में। और गणेश उत्सव जो गणेश जी का मनाते हैं, हम कह सकते हैं गणपति बप्पा मोरिया, सेम उस ऑर्गेनाइजेशन को भी इन लोगों ने ही स्थापित किया था तिलक जी ने। क्योंकि कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट की टिप्पणी ये कहती है कि ये पहले की अलग अलग जगह के ऊपर फैला हुआ था, बट बाद में तिलक जी ने सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, एक जगह पे जोड़ा और उनको रल मिलकर एक मिलजुल कर रण उत्सव गणपति बप्पा मोरिया उत्सव एक साथ जुट होकर मनाने को बोला था। तो ये भी स्टार्टअप इन्हों की ही देन है। और उसके बाद शिवाजी जयंती जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर मनाई जाती है, मतलब जब उनका जन्म हुआ था उस दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो आप वो जाकर मेरा व्लॉग देख सकते हो। उसकी स्थापना भी तिलक जी ने ही करी थी। तो इनकी 2 से 3 बड़े योगदान है। केसरी न्यूज़पेपर को इन्होंने इसलिए चलाया था कि ये कहते थे कि लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए, खाने पीने को लेकर, रहने सहने को लेकर, न्यूज़ को लेकर एंड पॉलिटिशियन की जितने भी लोग हैं अवेयरनेस को लेकर, कि उनके पास अपने खुद की एक फ्रीडम हो। तो जिसकी वजह से आज इनका बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के या फिर मराठा के लोगों में इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद इससे पहले जो शिवाजी महाराज हैं उनकी पूजा की जाती है हर जगह पे। और उनको प्रमोट करने में या फिर उनकी जो भी जन्म स्थान बने हुए हैं, जब भी जंतरी आती है उनकी, उनमें बहुत बड़े लोग उनको मनाते रहने के लिए। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। और इस साइड सेम उनकी मूर्ति के आगे बैठकर ही मैंने ये चीज़ की और थोड़ा सा रियलाइज़ किया फ्रीडम को लेकर, कि फ्रीडम के लिए इन्होंने अपना जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। इधर नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है इधर। और गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, हम पंजाब से नहीं, गर्मी को कंट्रोल करने के लिए ये है। सही है ना। कितनी गर्मी हो जाती है इधर? कितना टेम्परेचर चला जाता है? 30-35 है। नहीं, ज़्यादा चला जाता है। 30 बजे तो अभी चल रहा है राइट नाउ। 30 आगे कितना चलता है? 50 से तक चला जाता है? 50 नहीं जाता, 40 तक। फिर तो पंजाब से कम ही है। ज्यादा रहती है गर्मी ठीक है, अब हमें शरबत पिलाओगे आप? 2 शरबत लगा दो। 2 शरबत लगा दो। इसके लगाना। तपती तपती गर्मी का मौसम आया, बट एक चीज़ हमने देखी यहाँ पर भी, हमने सोचा पंजाब में ही ऐसा होता है। यहाँ पर जितनी भी लड़की है ना, सब ने अपने फेस कवर कर रखे हैं और हम वैसे ही फिर रहे हैं। चलो हम तो पहले दिन से काले हैं, ब्लैक हैं, पर जिनके फेस वगैरह कवर होते हैं चुन्नी के साथ या किसी और चीज़ का रंग, तो गोरे मैंने उनके भी नहीं देखे सर। बहुत कम के रंग गोरे देखे हैं। किमें है टेस्ट, किमें है? का थोड़ा जिहा फिक्का है। लेट्स ट्राई। तिलक जी के घर के सामने हम एक बुजुर्ग देखते हैं। चलो नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये लो, ठीक है, कुछ खाना पीना तो नहीं सही है। चलो बुजुर्ग को दे रही है। जहाँ पर इतना खर्चा हो रहा है वहाँ पर अपनी जेब से जितनी की मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैंने उनको डोनेशन दे दी है थोड़ी सी। थिब्बा राजवाड़ा, मतलब जो महल है रेड कलर का, थिब्बा राजवाड़ा, या फिर कह सकते हो काफ़ी एक्सपेंसिव घर, वो हमें इस रोड के ऊपर देखने को मिलता है, बिल्कुल समुंदर के पास। फिर इस साइड अभी हमें समुंदर देखने को मिल गया है। लेट्स सी कि ये पैलेस कैसा देखने को मिलता है। वाह, कितनी सुंदर पैलेस है यार। थोड़ी बहुत ही तो मराठी हमें भी पढ़नी आ गई, बट दिक्कत है यहाँ से बाइक शायद अंदर नहीं जाएगी। आगे लाइट्स वगैरह का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। हम बात कर रहे थे, और ये दूर तक हमें काफ़ी लंबी दूरी इसकी तय करनी पड़ रही है, क्योंकि सारा एरिया उन्हीं का ही है। इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री इसकी चुकाने वाली है। ये रोड का नाम है थिब्बा पैलेस रोड, रत्नगिरी। और हम इस पैलेस के अब अंदर चलते हैं। पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं जी, अंदर का नहीं पता कि अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है, बट अभी तो हम जस्ट एंट्री पॉइंट पे आए हैं और अंदर धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझी कर देते हैं। थिब्बा पैलेस, थिब्बा एक राजा था काफ़ी बड़े लेवल का, जैसे कि अंग्रेज़ साम्राज्य ने धीरे धीरे ख़त्म करके इंडिया के ऊपर राज किया था, और 100+ ईयर उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर राज किया। सेम टू सेम अंग्रेज़ थे जो, वो धीरे धीरे अपनी, कहते हैं ना कि साथ के देशों के ऊपर भी राज करने लग गए थे। जैसे मणिपुर, भूटान, नागालैंड के साथ जो बॉर्डर साझा करता है बर्मा एक काफ़ी बड़ा देश है आज की डेट के अंदर भी। अब वहाँ पर तो चलो मिलिट्री वगैरह लगी हुई है, और बर्मा देश के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने राज कर लिया था। और जो उनका थिब्बा
नाम का राजा था, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया था। जैसे आज की डेट के अंदर डिपोर्ट की जा रहे हैं ना यूएसए से, कनाडा से और कई देशों से, तो वो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और पैरों में एक हथकड़ी वगैरह लगा देते हैं। तो ये जो पैलेस है वहाँ के राजे के लिए बनाया गया था कि उसको हाउस अरेस्ट किया कि यहाँ से, मतलब ये 4 दीवारी आप देख रहे हो, यहाँ से ये 4 दीवारी की गई है, उस साइड 4 दीवारी है, दूर तक अगर 4 दीवारी देखते हैं तो यहाँ से उनको आगे जाने नहीं दिया जाता था। बस अगर रहना है तो यहीं पर ही रहना है, इसके बाहर दुनिया के वो कहीं पर भी जा नहीं सकते थे। इसलिए ये पैलेस यहाँ पर बनाया गया था। पैलेस देखने में बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 1910 में 1910 को ये पैलेस है जो बना दिया गया था। अभी तो मुझे लगता है कि ये पैलेस बाहर से खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रखी हैं, अंदर तो मुझे लगता है अलाउड ही नहीं है। जैसे ये पतरे वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ पर एक लाइटिंग शो होता है, जिस लाइक ऊपर लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। बैठने के लिए यहाँ से 100 बंदा आराम से बैठ सकता है और ऊपर ये वाटरप्रूफ साउंड सिस्टम लगा हुआ है। जब साउंड चलता होगा तब यहाँ के बारे में दिखाते होंगे, हिस्ट्री वगैरह बताते होंगे। चलो इस साइड आगे हमें दूर तक समुंदर दिखाई देता है, बिल्कुल आगे समुंदर ही समुंदर है। तभी यहाँ पर कहते हैं जंगल ही जंगल हुआ करता था। चलो आज की डेट में तो यहाँ पर घर वगैरह बन चुके हैं, बट इसका जो कलर है ना अभी चेंज कर दिया गया है। पहले इस पैलेस का जो कलर था बिल्कुल सामने जो दिख रहे हो ना आप, रेड कलर का, जैसे कहते हैं कलेजी जैसा कलर है तो सेम ऐसा कलर था पहले इस फुल पैलेस का। अभी तो मे बी इसका रंग वगैरह उतार दिया है शायद, जहाँ फिर इसका रंग वगैरह जो कर रहे होंगे, तो सेम ऐसा कलर था। अगर आप इसकी ओल्ड फोटोज़ निकाल के देखोगे ना तो आपको ये कलर बिल्कुल रेड दिखाई देगा। और पीछे भी कुछ वहाँ पर झोपड़े वगैरह, जहाँ फिर कह सकते हो घर वगैरह बने हुए थे। और इतना बड़ा ये पैलेस है भाई, उस अकेले बंदे के लिए ये बना दिया था। बट अभी वो राजा था बड़े देश का, तो अंग्रेज़ों ने स्कीम लगाकर, या फिर कह सकते हो अपने माइंड को चलाकर, इसको वहाँ पर हाउस, बुरी किस्मत अपनी कि सोमवार को कहते हैं ये बंद रहता है और आज ही मंडे है। फ़ोटोग्राफी वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं है, अंदर जा सकते थे बट आज हमारा मंडे है तो मंडे को इसलिए हम अंदर जा ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें थोड़ी सी बंद कर रखी हैं। तब का ऐसा ही है जैसा अंग्रेज़ों ने बना कर दिया था उस राजे को। नहीं है रत्नागिरी शहर बस इतना सा बड़ा शहर है जितना आपको हमने दिखाई दिया है, क्योंकि इसकी फ्रंट फेस के ऊपर तो ज़्यादातर हमें समुंदर ही देखने को मिलता है। और जैसे कि अंग्रेज़ पहले दिन से काफ़ी तेज़ थे, चाहे अंग्रेज़ों ने जब भारत के ऊपर कब्जा करना था, राजस्थान के कुछ राजे थे वो भी अपने साथ मिला लिए। और अपने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक्सपायर होने के बाद महाराजा जो लास्ट वारिस है महाराजा दलीप सिंह, उनको धोखे से इंग्लैंड में शिफ्ट करा दिया गया। महारानी जिंद कौर जी की, जैसा जहाँ पर हम समाध है वहाँ पर जाकर आए थे, उनको भी धोखे से अपने बेटे से दूर कर दिया था कि वो दोबारा इस राज में आ ना सकें। अगर वो जागरूक हो गए, उनके लोग जागरूक हो गए, तो अंग्रेज़ों को वो देश है छोड़ना पड़ेगा। तो सेम टू सेम जहाँ भी अंग्रेज़ कब्जा करते थे तो वहाँ का जो राजा हुआ करता था उसको दूर कहीं शिफ्ट कर दिया जाता था, उसको दूर कहीं उसके देश निकाला कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कि उसको वो अपने देश में दोबारा आ ना सके कि और उसके ऊपर दोबारा कब्जा ना कर सके। इतने डरते डरपोक भी काफ़ी थे अंग्रेज़, बट माइंड की तरफ से वो काफ़ी शार्प थे, जिसकी वजह से अपना आज पंजाब, शेरे पंजाब भी उन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर इस राज्य को भी ख़त्म कर दिया था। और भी कई ऐसे कहते हैं कि साम्राज्य थे जो अंग्रेज़ों ने अपनी स्कीम लगाकर ख़त्म कर दिए थे। ये सब कुछ अंग्रेज़ों की देन है। और ये एक बहुत बड़ा पैलेस है, काफ़ी खूबसूरत है, बट एक 4 दीवारी में रहना, आप खुद देखो, ज़िंदगी जीने का अधिकार सबको, आप फ्रीडम के साथ रहने का सबको अधिकार है, बट 4 दीवारी में कैद होकर रहना ये कोई ज़िंदगी नहीं है। इससे मच बेटर है कि सुसाइड करो, अगले जन्म में चले जा। और उस राज्य को ये ज़िंदगी ऐश आराम सब था, पैसा भी दिया जा रहा था, खाने पीने के लिए सब चीज़ें वस्तुएं दी जा रही थी, इतना बड़ा पैलेस उसके लिए बना दिया गया था, पर वो ज़िंदगी नहीं थी, वो 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकता था। तो ये था छोटा सा रत्नागिरी शहर जहाँ पर आज हम लोग आए हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर जब समुद्र के कंढे पे चले जाते हैं तो अब थोड़ी सी गर्मी है जो कम हो जाती है, मौसम थोड़ा सा साफ दिखाई देता है। अदरवाइज़ हमने जैकेटें वगैरह अपनी राइडिंग उतार दी हैं, हेलमेट हमारे हाथ में है, पानी वगैरह पीते जा रहे हैं, कम से कम 4-5 बोतलें पानी हम पी चुके हैं, क्योंकि गर्मी से यही एक सहारा है। और आगे का सफ़र भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होने वाला है, जैसे कि पिछले काफ़ी टाइम से सफ़र है जो अपना अच्छा चल रहा है। इस वीडियो के ऊपर भी 50 लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप 50 लाइक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी और सुंदर जगहें आपको दिखाई जाएंगी।